नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों से अघोषित बिजली कटौती हो रही है। इसे लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि जब आपूर्ति से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है तो आखिर ये संकट क्यों है? बंटाधार कौन है इसका? दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर बड़ी लिखा है कि बड़ी विडंबना है, बारिश में हाइड्रो प्रोजेक्ट से पूरी बिजली पैदा होती है, कृषि की मांग नहीं है, मध्य प्रदेश में आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता है, फिर ये कटौती आखिर हो क्यों रही है? ये समझ से परे है। आखिर इसका बंटाधार कौन है? बिजली कटौती से हाहाकार, अंधेरा लाई शिवराज सरकार, बत्ती गुल बिल फुल। 2003 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचार अभियान में दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार बताया था। भाजपा हमेशा से ही आरोप लगाती रही है कि दिग्विजय सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान प्रदेश का बंटाधार किया है। साथ ही प्रदेश में उनके शासनकाल के दौरान बिजली और सड़क की स्थिति काफी खराब थी। मध्य प्रदेश में आजकल गाहे बगाहे कभी भी बत्ती गुल हो रही है। मानसून के सीजन में बिजली सप्लाई कम है और अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे जनता परेशान है। आज भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिजली गुल हो गई, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है। तो इस सवाल के साथ मध्य प्रदेश में आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता है, फिर ये बिजली कटौती क्यों हो रही है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं गुलरेज शेख साहब, राष्ट्रीय IT सेल प्रभारी, अल्पसंख्यक मोर्चा से, बीजेपी से हैं, योगेश गुप्ता, प्रवक्ता, कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे है गुलरेज जी कि जब इतनी व्यवस्थाएं हैं, मध्य प्रदेश में पर्याप्त बिजली का उत्पादन है, फिर आखिर ये एकदम स्थिति क्यों बिगड़ रही है कि जब देखो जब लाइट ही कट रही है, लोग परेशान हो रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा भी नहीं है कि जब देखो जब लाइट कट रही है और हाहाकार मच रहा है, क्योंकि मैं तो उस हाहाकार जनरेशन से हूँ जब इंदौर जैसे शहर में दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में 9 घंटे प्रतिदिन बत्ती जाती थी और बत्ती कब आती थी, आएगी कि नहीं आएगी, ये भी कोई नहीं जानता था। एनीवे, लेकिन हम कमिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, ये बात सच है कि थोड़ा समस्या है, लेकिन ये समस्या 5 से 7 दिन से ज्यादा की नहीं है, क्योंकि कुछ तो उपकरणों में समस्या हुई है जिसको ठीक करने की जरूरत है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके कारण है, और कुछ हद तक ये कोयले की कमी की वजह से है, और कुछ जगहों पे पानी जो है वह कम गिरा है, और पानी कम गिरने की वजह से हाइड्रो जो पावर होता है उसमें समस्या आई है। लेकिन विद इन 5 to 7 डेज, मतलब ये बात मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ मध्य प्रदेश की जनता को कि 5 से 7 दिन में सब कुछ वापस नॉर्मलाइज होने वाला है। और दिग्विजय सिंह जी बात करते हैं, मतलब ये तो शर्म आनी चाहिए उनको करने में ये बातें कि उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में केवल 2900 मेगावाट बिजली बनती थी, हमने इसको लगभग 20,000 मेगावाट तक ले आए। खेती के लिए जो बिजली मिलती थी वो 3 से 4 घंटे मिलती थी, हम उसको 12 घंटे तक के खेती के लिए ले आए। घरों के लिए जो बिजली मिलती थी औसतन मिलती थी 2003 में 10 से 12 घंटे, हम उसको 24 घंटे पर लेकर आ गए। फिर ट्रांसफार्मरों की संख्या जो हुआ करती थी 1,65,000 मात्र थी मध्य प्रदेश में, जिसको हम 6,70,000 से ऊपर कर दिए। फिर नवकरणीय ऊर्जा जो थी वो 30 मेगावाट की थी, जिसको हमने 4,500 मेगावाट कर दिया। तो ठीक है, इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आती है, 5-6 दिन में सॉल्व हो जाएगी। ऐसा क्या हाहाकार मचा रहे हैं? बंटाधार मिस्टर है तो आप तो बंटाधार हो ही सही मध्य प्रदेश के। आप किसी को ऊपर बोल दोगे कि नहीं मैं नहीं हूं तू है, तो कोई मानने वाला नहीं है। हम वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश को प्रकाश में रखते हैं, और प्रकाश में रखने वालों को बंटाधार कहते हैं। तो ये तो ऐसा ही है कि सूरज के ऊपर थूकना। अब सूरज के ऊपर जो थूकता है उससे क्या होता है आप जानते हैं। देखिए सर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का शासनकाल रहा, उस समय बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए और उनको नाम दिया बंटाधार का। तो वही स्थिति जब इस तरह की कटौती की स्थिति बनी है, तब जाकर के दिग्विजय सिंह वही आपसे कह रहे हैं। देखिए, एक बात है कि 10 साल तक ऐसी स्थिति रही, और 5-6 दिन अगर ऐसी स्थिति रहती है कि कुछ ना कुछ जो सर आप गुलरेज जी आप इस चीज को जी समझिए, ये 4-5 दिन की स्थिति नहीं है, ये लगभग महीने 2 महीने से ऐसी स्थितियां पूरे प्रदेश में बनी हुई हैं। बिल्कुल, ये हकीकत रिपोर्ट है, ये मैं आपको हकीकत रिपोर्ट बता रहा हूं, और ये मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं।
लगभग जब 2 महीने से ये ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बिजली का कोई भरोसा नहीं है, कब लाइट जाएगी, क्यों जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। पिछले देखिए, मैं आपसे ज्यादा इसलिए इस बारे में कह सकता हूँ, आप भोपाल में बैठे हैं और मैं उज्जैन के भी आउटर एरिया में रहता हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं सब अर्बन एरिया का बाशिंदा हूँ, सब अर्बन एरिया में रहता हूँ। बिजली 1 महीने से जाती रहे, कितनी देर के लिए जाती है, 15-20 मिनट जाती है, फिर आ जाती है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा अभी तक कुछ कटौती हुई है तो आधे घंटे की हुई है। तो ये इसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं रूलिंग पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते इतने बड़े टीवी प्लेटफॉर्म से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि विद इन मैटर ऑफ 5 to 7 days, 5 से 7 दिन में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। चलिए, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए दिनेश जी, बड़ी सफाई से मेरे मित्रों ने आंकड़ों की बाजीगरी रखी है और ये सारे आंकड़े इनके फर्जी हैं। बंटाधार देश में नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान समय में, और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है। अमेरिका से अच्छी सड़कें भी मध्य प्रदेश वासी पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। और बिजली की क्या खस्ता हालत है कि ये मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बता रहा हूँ कि बिजली के ऊपर अपन डिबेट कर रहे हैं और मेरे यहाँ बिजली नहीं है। इस वजह से मैं आपके वीडियो में पिक्चराइज में नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये सारी मध्य प्रदेश में जब से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऊर्जा विभाग का चार्ज संभाला है, तब से बिजली सप्लाई की व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बात पॉइंट आउट करी है कि जब कृषि की क्षेत्र में डिमांड नहीं है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बारिश में फुल पावर से काम करते हैं, सरप्लस बिजली मध्य प्रदेश में है, तो हमारे प्रदेशवासियों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है? ये आपकी रिपोर्ट के हवाले से भी खबर सामने आई है, जिसको स्वीकार करने में गुलवेज शेख ने हिचक दिखाई है कि 1 महीने से ज्यादा हो गए प्रदेशवासियों को इस बिजली की समस्या से। बावजूद इसके कि साल भर रख रखाव के और मेंटेनेंस के नाम पर बिजली हमेशा काटी जाती रही है, लेकिन उसके बाद भी आज हम प्रदेशवासियों के ऊपर बिजली के बिल तो डबल लिए जा रहे हैं, मगर बिजली नहीं दी जा रही। वही कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार का हवाला दूं अगर मैं, तो उन्होंने किसानों को 12 नहीं 18 घंटे बिजली सप्लाई करी थी। उनके बिजली के बिल हाफ किए थे और सर्व वर्ग हित को देखते हुए 100 यूनिट तक का बिजली का बिल हर प्रदेशवासी के लिए 100 रुपए तक का निर्धारित किया गया था। इतनी अच्छी जनहित योजनाओं को कमलनाथ सरकार जी ने जो मध्य प्रदेश के जनता के हित में चालू करी थी, उनको शिवराज जी ने न केवल बंद कर दिया, बल्कि बिजली कटौती के नाम पर प्रदेश का बंटाधार करके रख दिया है। आज हमारा छात्र वर्ग परेशान है, हमारा व्यापारी वर्ग परेशान है, हमारे उद्योगपति परेशान है। ट्रिपिंग की तो हालत ऐसी है कि हर 10-15 मिनट में लाइट। योगेश जी, एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि उद्योगपतियों को बिजली दी जा रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उद्योगपति भी परेशान है। उद्योगपतियों का खुद का ये अभी पिछले आपके 4-5 दिन पहले मीडिया पत्र समूह के माध्यम से ये जानकारी आई थी। उनके कई महंगे उपकरण खराब हो चुके हैं बार बार ट्रिपिंग की समस्या से। उत्पादन में व्यवधान चालू होता है और बार बार जो ट्रिपिंग होती है, इससे इनके रख रखाव का मेंटेनेंस चार्ज बढ़ता है। तो ये उद्योगपति भी परेशान है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, पूरे रीवा सतना संभाग में, रीवा पूरा जो रीवांचल है एरिया है, वो पूरे प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा दुखी और प्रताड़ित लोग रीवा संभाग के लोग हैं, जिनको बिजली नहीं दी जा रही है। उनकी पूरी रात बिजली गायब रहती है। तो सबसे पहले तत्काल प्रभाव से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से शिवराज जी से डिमांड करता हूं, उनकी जगह किसी योग्य व्यक्ति को बनाए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी निकल कर आई है कि 90 से ज्यादा सदस्यों को उन्होंने अपने स्टाफ में रख रखा है। जब 90 कर्मचारी विद्युत मंडल के एक ही मंत्री के घर में चाकरी करेंगे, तो ये मेंटेनेंस का कार्य तो प्रभावित होना स्वाभाविक ही बात है। तो इस प्रकार के मंत्रियों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। जी, मैं बोल सकता हूँ? जी जी। देखिए मैं एक बात बतौर एक पॉलिटिशियन एक चीज जानता हूँ, और आपके जैसे ही मीडिया के लोग बहुत सारे बताते रहते हैं कि हमारे माननीय योगेश गुप्ता जी और प्रद्युम्न सिंह जी किसी
जमाने में अलग अलग गुट के हुआ करते थे और इनकी बहुत तू में होती थी एनपीसीसी में बैठकर। तो अब उसकी खुन्नस निकालने के लिए ये बात बोल रहे हैं कि उनको इस्तीफा ले लो, ये करो, ये फिजूल की बेमानी की बातें हैं। ये बातें ऐसी करनी भी नहीं चाहिए। अपनी पर्सनल ग्रज को अलग रखें, पॉलिटिक्स अपार्ट। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि मैं आंकड़े गलत बोल रहा हूं, तो शायद मेरे भाई को आंकड़े समझ में नहीं आ रहे होंगे, थोड़ा प्रतिशत में बता दूं। देखिए, माननीय राजा जी, और राजा जी की बात मैं करना नहीं चाहता, उनको पसंद भी नहीं करता ज्यादा मैं, लेकिन माननीय राजा जी के समय पे जो उत्पादन होता था विद्युत का, उससे 555% ज्यादा शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया है। खेती के लिए जो बिजली के जो आवर्स थे उसको 3 फोल्ड करके दिखाया है। जो घरों के लिए बिजली के आवर्स थे उसको 9 फोल्ड करके दिखाया है, मतलब 24 आवर्स करके दिखाया है। तो फिर ट्रांसफार्मरों की जो संख्या थी उसको 302% बढ़ाया और नवकरणीय ऊर्जा को 12,680% बढ़ाया है। तो ये हुआ है। बिल्कुल, और 500 रुपए का बिजली का बिल 5,000 तक बढ़ाया है। उसके बाद आपकी बताएं, नहीं 2003 में आपकी आई जवाब ले लीजिए दिनेश जी। बिल्कुल दिनेश जी, मुझे लगता है कि जब एंकर 2003 में हुआ करते थे तो उनकी जो सैलरी होती थी वो 4,000 हुआ करती थी, वो आज 25 से 30,000 40,000 तक होती है। तो आप उसके अनुपात में हर चीज को देखिए। भारत की जो जीडीपी, लेकिन सर 2-4 महीने पहले ही अगर स्थिति ऐसी हो, 2-4 महीने पहले ही अगर 500 आ रहा हो और अभी 2-4 महीने में एकदम से 5,000 हो जाए, तो ये भी तो इतनी जल्दी तो सैलरी भी नहीं बढ़ रही है एंकरों की। सर बाय एंड लार्ज तो नहीं हुआ है, किसी के घर में यदि हुआ है तो उसको मीटर चेक कराना चाहिए। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल एक बिल ऐसा नहीं है, सिंगल बिल ऐसा नहीं है। मेरे पास काफी ऐसी खबरें आई हैं, उन्होंने बिल के फोटो भेजे हैं। मुझे ऐसा पता नहीं था कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं उन फोटो को भी, बिल भी आपके सामने पेश करता। मैं यही कर रहा हूँ, यदि किसी के मीटर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डेफिनेटली चेक कराना चाहिए। लेकिन मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर, दूसरे लोग भी बैठे हैं और जो देख रहे हैं वो भी देखें, कोई फर्क नहीं पड़ा है। कमलनाथ जी के जमाने में, उसके पहले के शिवराज जी के जमाने में और आज के जमाने में जितना कंजम्पशन करते हैं उतना यूनिट बिल आता है। लेकिन मैं आपको ये बताइए कि मैं इतनी छाती ठोक के जब कह पा रहा हूँ कि 5 से 7 दिन के अंदर सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्या कोई और बिल भी नॉर्मलाइज होंगे? नहीं, बिल तो नॉर्मल ही है। यदि आपके घर में, किसी के घर में कुछ मीटर की प्रॉब्लम है तो चेक करना चाहिए आपको मध्य प्रदेश एमपीईबी से। लेकिन मैं आपको इस बात का बतौर प्रवक्ता कोई कह नहीं सकता कि पार्टी का, सिवाय भाजपा के अलावा, क्योंकि हमको हमारे सरकार के कर्तव्यों पे विश्वास है। 5 से 7 दिन के अंदर वापस सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी जैसी थी। तो थोड़ा सा मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस चल रहा है, अपने ही प्रदेश का मेंटेनेंस चल रहा है, अपने ही उपकरणों का मेंटेनेंस चल रहा है। हम जानते हैं समस्या होती है, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, लेकिन ये 5 से 7 दिन का विषय है, सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। चलिए योगेश जी। देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में झूठों की फौज है। नरेंद्र मोदी फ्रॉम टॉप टू बॉटम झूठ बोलने में इतने माहिर हैं ये लोग। इन्होंने मन गढ़ंत किस्से कहानियां गढ़ दी कि प्रद्युम्न सिंह तोमर से मेरी तू मैंने होती थी। वास्तविकता में हालात ये है कि ना तो मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर से कभी मिला हूँ और ना ही वो मुझे पहचानते हैं। तो इनका झूठ यहाँ पर पर्दाफाश होता है। एक बात। दूसरी बात ये आज का डिबेट का विषय नहीं है कि मेरी प्रद्युम्न सिंह तोमर से जान पहचान है या नहीं है। आज की डिबेट का विषय है बिजली की शॉर्टेज क्यों है मध्य प्रदेश में। बंटाधार शिवराज सिंह चौहान ने जब से 16 साल में प्रदेश के मुखिया बने, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में जो शॉर्टेज है कर्मचारियों की ये हंसने से और झल्लाने से या बौखलाने से आपकी बात साबित नहीं हो जाती है। आपने कहा, आप ये देखिए, जब मैं पढ़ाई करता था 10वीं 12वीं की एग्जाम लिखता था तो मैं मोमबत्ती में एग्जाम लिखता था। इतने बदतमीज लोगों को बिठा लेते हो आपकी डिबेट की मर्यादा खराब करते हैं। एग्जाम लिखी, इन लोगों को डिबेट करनी नहीं आती है। ये डिबेट खराब कर रहा है गुलरेज शेख जी। जब आप बोलते हो तो मैं बीच में आपको नहीं टोकता हूँ। आपको डिबेट की मर्यादाओं का पालन सीखना चाहिए करना। आप लोगों की आदत है कि जब भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग यही बौखलाने लगते हो। बौखलाल छोड़ो और काम करो। आपको क्या मालूम है जो आप बोल रहे हैं झूठ चैनल पर बैठ के कि 7 दिन के अंदर बिजली की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मैं आज दिनेश अवस्थी जी के माध्यम से आपको चैलेंज देता हूं कि 7 दिन बाद हम और आप फिर बैठेंगे और बिजली की समस्या यूं की तो ही रहेगी। क्योंकि जब तक
इस निकम्मे विद्युत मंत्री को नहीं बदला जाएगा। इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो ये चोर दरवाजे से आए हैं लोग, ये केवल माल कमाने आए। इन्होंने 35 करोड़ में अपना ईमान बेचा और आज इनको प्रदेशवासियों के हितों से ज्यादा चिंता पुनः अपनी पॉकेट और महाराज को कैसे खुश किया जाए उसकी रहती है। तो ये ध्यान नहीं देते हैं रख रखाव के ऊपर, मेंटेनेंस के नाम पर प्रदेशवासियों को पूरे साल भर उल्लू बनाया जाता है कि 4 घंटे की कटौती या 5 घंटे की कटौती। या हालात ये है कि अभी बारिश भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो भी बिजली गुल है, बत्ती गुल है, बिजली का बिल फुल है। चलिए, और जो आपने बात करी है दिनेश अवस्थी जी की 5-5 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं, मैं उससे अच्छा सहमत हूँ। आज हम प्रदेशवासियों को कोरोना काल में इस प्रकार लूट मार मचाने में लगी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो या बिजली हो, सब में जेबें काटी जा रही है उपभोक्ताओं की, सब में जेबें काटी जा रही है उपभोक्ताओं की। तो ये भारी भरकम जो बिल भेज रहे हैं। और एक और चौंकाने वाला खुलासा मैं करना चाहूंगा, देखिए बीच में मत बोलिए, जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा। एक और चौंकाने वाला खुलासा मैं करना चाहूंगा अवस्थी जी कि जो रीडिंग हर महीने की पहली तारीख या 1 महीने 30 दिनों के अंदर होना चाहिए, वो रीडिंग जानबूझकर 30 दिन के बाद 40 दिन में की जा रही है, ताकि बिल्कुल ये शिकायत भी आई है, ये आपने सही कहा, ये शिकायतें भी मेरे पास आई हैं कि कोई फिक्स अब समय नहीं है, कभी भी आते हैं, कभी भी रीडिंग ले जाते हैं आगे पीछे करके। उसमें इस तरह से उलझाया जा रहा है कंज्यूमर को कि वो खुद परेशान है, उसकी समझ में नहीं आता क्या करे वो, कब ये रीडिंग लेंगे, कब नहीं लेंगे, किस तरह का फोटो उसमें डालते हैं जिसमें कुछ स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता। ये कटौती सरकार है प्रदेश में, ये सारे तरीके जो है ये उपभोक्ताओं की जेब काट देंगे कि 40 दिन बाद रीडिंग। चलिए योगेश जी, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। असली बंटाधार शिवराज सिंह चौहान है और देश में नरेंद्र मोदी जी। चलिए, देखिए दिनेश भाई, मैंने कहा था ना कि मेन प्रॉब्लम इनको बिजली से नहीं है, किसी चीज से नहीं है, इनको है प्रद्युम्न सिंह तोमर से और महाराष्ट्र से। तो वो क्यों प्रॉब्लम सुन लीजिए सर, देश में वास्तविकता वो नरेंद्र मोदी है। जब से मोदी जी ने कोई और सत्ता संभाली है और प्रदेश में बंटाधार शिवराज का आगमन हुआ है, तब से हर प्रदेश वासी। चलिए योगेश जी, आप सुन लीजिए, परेशान है। देखिए जब आप प्रदेश में हाहाकार है, इस प्रकार से प्रदेशवासियों की जेब काटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता डिबेट में बैठकर योगेश जी आप सुन लीजिए थोड़ा सा, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। चलिए योगेश जी, आप सुन लीजिए, थोड़ा जवाब तो ले लीजिए। आपने जो सवाल इतने दागे हैं, ये कहाँ देने देते, बीच बीच में टोकते हैं, तब इनको कैसा लगता है। ये मैं इनको महसूस करा रहा था कि जब कांग्रेस के लोग जनता के हित से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, तो ये लोग कैसे दिखलाते हैं, ये मैं प्रमाण दे रहा था इनको। और आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई थी, वहाँ पर जो षड्यंत्र पूर्वक बिजली काटी योगेश जी पटवारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कार्यालय में आयोजित होती है, षड्यंत्र पूर्वक इंटेंशनली वहां की बिजली उस समय उड़ाई जाती है। तो ये शिवराज सरकार है। योगेश जी जवाब तो ले लीजिए, आप सवाल ही सवाल दागेंगे, जवाब लेंगे नहीं, फिर किस तरह से आपकी संसद दूर होगा। दिनेश जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये केवल झूठ बोलेंगे। आप देने तो दीजिए, आश्वासन देंगे। ये खुद ही मंत्री बन बैठे हैं या चैनल पर बोल रहे थे कि मैं 7 दिन में आपको वादा करता हूँ। लेकिन मंत्री है क्या? अरे आपकी देश में गुरवेश के प्रवक्ता भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। अगर बात करूँ तो ये आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है आज की डेट में। और ये बिजली मंत्रालय संभालने बैठ गए हैं चैनल पर। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चैनल पर बैठकर झूठ बोलना बंद करो। ये झूठ सब आपके काउंट हो रहे हैं। चलिए अब आप सुन लीजिए योगेश जी से डरो थोड़ा। योगेश जी वासियों को धोखा देके आपने षड्यंत्र पूर्वक। योगेश जी अब आप सुन भी लीजिए, आपको पूरा समय दिया था, आपको पूरा समय दिया था, आपने अपनी बात रखी। अब जो दूसरा पक्ष बैठा है उनकी बात को भी सुनिए। जब तक एक दूसरे की बातों को सुनेंगे नहीं, किस तरह से समाधान होगा।
देखिए जैसे को तैसा दिनेश जी, आप बुरा नहीं मानिए, इनका जो दिनेश भाई, मैं तो बिहेवियर सो मेरी रहा हूँ। डिबेट में ये रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है आपकी एंकरशिप में, आपकी एंकरशिप के को माध्यम दोबारा से मैं प्रेस इनको जवाब कॉन्फ्रेंस। दूंगा। जिस चलिए, प्रकार मुझे का तो बहुत बोर बिहेवियर लग रहा है। भारतीय जनता चलिए। पार्टी के प्रवक्ता करते हैं ड्यूरिंग दी डिबेट, इनको वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। चलिए गुलरेज जी अपनी बात रखिए अब। इनको मानसिक चिकित्सकों का भी आवश्यकता है। बीच बीच में कभी भी हंसने लगते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मेरे पास चिकित्सकों की सूची है, वो इनको देने पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को चाहिए मनोचिकित्सकों की सूची। खुद क्वालिफाइड चिकित्सक बैठा हूं आपके सामने। अरे क्वालिफाइड क्या, अपने आप को कुछ भी क्वालिफाइड, नरेंद्र मोदी भी क्वालिफाइड बोलते हैं। चलिए अरे नहीं, योगेश जी, कांग्रेसियों के बहुत आप निकाले हैं मैंने। नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि मैं अरे सर, मैं क्वालिफाइड डेंटल हूँ, डिग्री आज तक नहीं दिखा पाए। कांग्रेसियों के नाम निकाले। देश के असली बनताधार नरेंद्र मोदी, वो प्रदेश के असली बनताधार शिवराज सिंह चौहान। डेंटल सर्जन हूँ, मेरे शिवराज, मेंटल पीस की जरूरत है आपको, आपको मेंटल पीस की जरूरत है, आपको मेंटल पीस की जरूरत है। थोड़ा हाँ, बौखला रहे हैं, खिसिया रहे हैं, हंस रहे हैं, तो पागलपन की निशानी है, ये पागलपन की निशानी है। बेवजह हंसना, बेवजह हंसना, ये पागलपन की निशानी है। आपको मनोचिकित्सक की तुरंत आवश्यकता है। चलिए योगेश जी, आपको मनोचिकित्सक की तुरंत आवश्यकता है। चलिए ठीक है सर। चलिए अब कम से कम बात तो सुन लीजिए। चलिए गुलरेज जी आप अपनी बात रखिए। इनसे पूछ ले, थोड़ी देर ये खामोश रहेंगे। आप बात आप रखिए। आप रहेंगे क्या? आप रहे थे मैं जब बोल रहा था। अरे भैया, मुझसे तो दिनेश जी बोलने का बोल रहे हैं, तो मैं खामोश कैसे रहूंगा? मुझसे भी उस समय दिनेश जी बोलने का बोल रहे थे और आप बीच में उचक रहे थे। दिनेश जी ने बोला चुप हो जाओ, तो मैं चुप हो गया। मैंने प्रेस वार्ता नहीं बात है। देखिए गुलरेज जी, झूठ बोलने से कोई मतलब है नहीं, प्रदेशवासी जान चुके हैं आप लोगों क्या बंद करूं, क्या डिबेट तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए 2018 के विधानसभा चुनाव में आपको सत्ता मुक्त किया था, लेकिन दिनेश भाई, बाहुबल के आधार पर, अरे योगेश जी अब बात तो सुन लीजिए कम से कम। योगेश जी आपने पुनः कुर्सी हटा ली और प्रदेशवासियों के हितों पर पुनः कुठाराघात कर रहे हैं। एक के बाद कैसे बोलूं, आप बताओ दिनेश जी, अवस्थी जी कैसे बोलूं जा रही है। योगेश जी, एक बंदा नॉन स्टॉप चल रहा है। सब तरफ से जेब कतरी जा रही है प्रदेशवासियों की। बिल्कुल वो वही बात, आपकी जो बात है उसी को हम भी रख रहे हैं। उसी बात को इस तरह की जो मुद्दे, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको लेकर ही हम ये डिबेट प्रोग्राम रखते हैं। लेकिन अगर इसमें भी आके आप बोलेंगे, सामने वाले को मौका नहीं देंगे, फिर कैसे काम चलेगा? अरे दिनेश जी, यही सीख इनको देनी चाहिए ना। जब मैं बोल रहा था तो ये बिल्कुल कितना इंटरप्ट कर रहे थे। चलिए अब आपने कर लिया, अब पूरा समय खराब हो गया डिबेट आपके का। साथ पहली बार नहीं बैठा हूँ मैं, इसके पहले कई डिबेट आपके साथ कर चुका हूँ। बिल्कुल कई बार हम साथ में बैठे हैं। वही मुझे भी थोड़ा सा ताज्जुब लग रहा है कि आप आज इस तरह से। चलिए अब आप बात सुन लीजिए गुलरेज जी। देखिए, इन्होंने सही कहा कि मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं मध्य प्रदेश का बाशिंदा हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं पार्टी का। बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं, मध्य प्रदेश का प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 5 से 7 दिन में मध्य प्रदेश की विद्युत की समस्याओं का निवारण होना तय है। और जिस प्रकार के हमारे माननीय भाई साहब अभी बात कर रहे थे, अब सब मैं नहीं बोल रहा, कुछ भी जनता ने देखा है। जनता ने यह भी देखा है कि इनके कार्यकाल में विद्युत की क्या समस्या थी। आप ये भी देख लीजिए, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, देखिए सांच को कोई आंच नहीं होती। आप तारीखवार लोगों के, आपके खुद के दोस्तों के फेसबुक पेजेस पर जाके देखें, और लोग सोशल मीडिया पर दिन भर लिखते थे कि बत्ती गई, बत्ती गई, बत्ती गई, बत्ती गई। तो इनके पूरे कार्यकाल में विद्युत का संकट आज भी लिख रहे हैं, बत्ती गुल बिजली का बिल फुल। अब यह सोशल मीडिया पर आज भी लिखा जा रहा है बत्ती गुल बिजली का बिल फुल। नहीं, आप अगर डिबेट नहीं करना, आपको केवल नहीं, वो आपने सोशल मीडिया का हवाला दिया तो मैं बता रहा हूँ कि वो तो आज भी लिखा जा रहा है बत्ती गुल और बिजली का बिल फुल। नहीं बत्ती गुल बिजली का बिल फुल आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, खूब चल रहा है। और कमलनाथ जी की सरकार में बिजली का बिल हाफ था, किसानों का कर्जा माफ था, बिजली फुल थी, उनके पंप हाउस का बिल हाफ था। तो कमलनाथ जी की जो 15 महीने का कार्यकाल है ना, वो स्वर्णिम अध्याय है मध्य प्रदेश के इतिहास में। कमलनाथ जी के 15 महीने का कार्यकाल स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा मध्य
मध्य प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कमलनाथ जी का जो कार्यकाल है। उन्होंने उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली दी, कम से कम बिजली का बिल लिया, इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 100 यूनिट तक का बिजली का बिल 100 रुपए में दिया। 100 यूनिट के 100 रुपए लेते थी कमलनाथ सरकार। चलिए योगेश जी, कम से कम पहले एक पूरी बात तो सुन लीजिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लीजिए। किसानों को पूरी बिजली दी, उनका बिजली का बिल हाफ किया, किसानों का कर्जा माफ किया, वृद्धावस्था की पेंशन दुगनी करी, युवाओं को स्वाभिमान दिया। तो कमलनाथ सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो शिवराज जी के 15 साल के कार्यकाल पर भारी है। योगेश जी, आप पूरी बहस को खराब कर रहे हैं, हकीकत यही है। आपको पूरा समय दिया था, आपने भी अपना पक्ष रखा था, कम से कम जब साथ में कोई एक और बैठे हैं और भी लोग हैं, उनकी भी सबकी बात पूरी होनी चाहिए यहाँ पर। देखिए दिनेश जी, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि आप एक पक्षी नजरी से अगर डिबेट आयोजित कराना चाहेंगे, मैं एक पक्षीय से नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है योगेश जी। प्रवक्ता के नाते मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बिल्कुल योगेश जी, ये आपकी गलत सोच है। या अगर मुझे एक पक्ष डिबेट रखनी होती तो मैं आपको यहाँ बोलने भी नहीं देता, जितना आपने बोला है। आधे से ज्यादा प्रोग्राम में आप ही बोले हैं। तो मेरे पास एक पावर भी है कि मैं अपनी टीम से कहकर आपकी आवाज को बंद भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। Who will responsible for that? किसने डिबेट शुरू में खराब करी, ये बताइए आप। लेकिन ठीक है, आप भी वैसा ही करेंगे। किसने करी? आप तक बोलिए, मेरे बीच में किसने टोका-टाकी करी? चलिए, जब मैं अपनी बात रख रहा था तो बीच में इंटरप्शन कौन कर रहा था? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। लेकिन मध्य प्रदेश में वाकई स्थिति अभी फिलहाल बिजली गुल की बनी हुई है। जगह जगह पर लाइट बिना बेवजह काट दी जा रही है, जिसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। उपभोक्ता काफी परेशान है और सीधी बात है कि कहीं ना कहीं जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन पर भी सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है, क्योंकि इस तरह की प्रदेश में व्यवस्था बनी है जो कि पुरानी सरकारों में ऐसा होता था। बीजेपी ने एक नया अपना चेंज किया था कल्चर बिजली को मामले में लेकर, लेकिन अब फिर ऐसा लग रहा है कि वापस उसी युग में हम वापस जा रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।